बारिश की वो रात थी। हल्की ठंडी हवाएं, अस्पताल के बाहर भागती एम्बुलेंस और इमरजेंसी वार्ड में हलचल। ठीक उसी वक्त एक गर्भवती महिला अपने दर्द को सहती हुई स्ट्रेचर पर अस्पताल में लाई गई। उसका चेहरा पसीने और तकलीफ से लथपथ था, पर आंखों में कुछ और भी था। एक अजीब सी बेचैनी, एक पुराना डर और शायद एक मुलाकात की शंका। नाम नर्स ने पूछा। रिया। रिया मेहरा। डॉक्टर कौन? डॉक्टर औरा सिंह, रिया ने धीरे से कहा। वो नाम लेते हुए उसका गला भर आया। किसे पता था कि जिसकी बाहों में वो कभी चैन की नींद सोई थी, वही अब उसकी डिलीवरी का डॉक्टर होगा, एक अजनबी बनकर। रिया और आरव की मुलाकात मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुई थी। आरव जूनियर डॉक्टर था, शांत, गंभीर और बहुत मेहनती। रिया नर्सिंग की स्टूडेंट थी, चंचल, जिंदा दिल और बातूनी। पहली मुलाकात में ही कुछ था जो जुड़ गया। नजरों का टकराना, फिर मुस्कुराना और एक लंबी बातचीत के बाद धीरे धीरे दोस्ती। दोनों ने एक दूसरे को समझा, पहचाना और कुछ सालों बाद शादी कर ली। शादी सिंपल थी मगर खुशियों से भरी थी। दोनों ने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया, जहाँ एक तरफ अस्पताल की ड्यूटी थी तो दूसरी तरफ एक दूसरे का साथ। जीवन आसान नहीं था, लेकिन साथ था और वही काफी था। समस्या तब शुरू हुई जब आरो को प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट की नौकरी मिली। उसे देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ती। ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन केस और मैनेजमेंट मीटिंग। रिया की नाइट ड्यूटीज और थकावट के चलते वो एक दूसरे के समय नहीं निकाल पाते थे। पहले प्यार भरे मैसेज, फिर फोन कॉल्स और धीरे धीरे संवाद कम हो गया। एक दिन रिया ने देखा कि आरव अपने मोबाइल पर किसी डॉक्टर अंजलि की से बार बार बात कर रहा है। मैसेज में दिल की इमोजी थी। शक हुआ। रिया ने सवाल किया और आरव ने जवाब दिया, वो मेरी कॉलिंग है और एक इमरजेंसी केस की में मदद कर रही है। पर रिया को यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन रिया हॉस्पिटल गई और देखा कि आरव और डॉक्टर अंजलि कॉफी पी रहे थे और हंस रहे थे। रिया का दिल टूट गया। उसने आरव से बहस की पूरी तरह से। क्या मैं अब बोझ बन गई हूँ तुम्हारे लिए? क्यों हर बार मैं शक करती हूँ रिया? क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। एक गलतफहमी ने प्यार के रिश्ते में जहर घोल दिया। रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। रिया ने बात करना कम कर दिया और आरव भी थक गया था सफाई देते देते। एक दिन रिया ने कहा, अब हम साथ नहीं रह सकते, चलो तलाक लेते हैं, शायद यही ठीक होगा। आरव ने कुछ पल तक उसे देखा और बस इतना कहा, अगर यही तुम्हें सुकून देता है तो ठीक है। कोर्ट में दोनों ने शांत से कागजों पर दस्तखत हुए और 7 फेरे, 7 साल, 7 सपने, सब खत्म हो गया। रिया अब अकेली रहने लगी। कुछ महीनों बाद एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। आरन से संपर्क तोड़ चुकी थी, इसीलिए उसे बताना जरूरी नहीं समझा। एक बच्चा उसी से जिसने कभी उसका सबसे प्यारा हिस्सा था। रिया ने गर्भ अवस्था की हर कठिनाई को अकेली झेली। चक्कर, उल्टियां, कमजोरी और अकेलापन। माँ पिता दूर थे, नौकरी छोड़नी पड़ी, सहेलियां भी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन रिया का आत्मबल अडिग था। जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ, रिया को अस्पताल ले जाया गया और संयोग से वही डॉक्टर जहां अब आरव वरिष्ठ डॉक्टर था। जब आरव को बताया गया कि पेशेंट का नाम रिया है, तो उसका दिल तेज से धड़कने लगा और ऑपरेशन थिएटर में उसके सामने रिया दिखी, पीली दर्द में पर हिम्मत के साथ। तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम? उसने फुसफुसाकर कहा। रिया ने बस गर्दन हिलाई। हाँ मैं, और ये बच्चा तुम्हारा है। डिलीवरी टेबल पर लेटी रिया ने हाथ बढ़ाकर आरव का हाथ थामा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब यूं ही हो, पर शायद किस्मत ने हमें यहाँ दोबारा मिलाया है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। रिया, अगर उस दिन तुमने मुझे एक बार दिल से बात की होती या मैं तुम्हें समझ पाता तो आज हम यूं अलग नहीं होते। डिलीवरी कठिन थी, दर्द असहनीय था, लेकिन जैसे ही बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, पूरे ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा छा गया। और फिर एक मुस्कान, बेटी है, नर्स ने कहा। रिया की आंखें भीग गईं। आरव ने बच्ची को गोद में उठाया और रिया के पास लाया। अद्विका नाम रखना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत, रिया ने कहा। आरव ने पूछा, क्या मैं उसका पिता बन सकता हूँ अब दोबारा? रिया ने थका हुआ सिर हिलाया, इस बार हर गलतफहमी से ऊपर उठकर हाँ। अद्विका, आज एक नई कहानी की शुरुआत, जिसमें न शक न दूरी, सिर्फ माफी और एक वादा कि अब कभी कोई अधूरी बात नहीं रहेगी। अद्विका अब बड़ी हो गई। रिया और आरव साथ हैं, पर दिल में पुरानी दरारें अभी भी पूरी भरी नहीं है। और रिया को बार बार यह महसूस होता है कि वो जो वक्त उसके बीच से फिसल गया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अद्विका अब 7 साल की हो चुकी थी, तेज, होशियार और दरअसल सवाल करने वाली। उसके मासूम सवाल कई बार रिया और आरव के दिल को छू जाते थे, तो कभी दर्द को फिर से कुरेद देते थे। एक दिन अद्विका ने पूछा, मम्मा, क्या आप और डैडी की शादी मेरी
जन्म के बाद हुई थी। रिया चौंक गई। उसके हाथ में रखा पानी का गिलास थोड़ा उछल गया। नहीं बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अद्विका ने कहा। पर फिर क्यों आप अलग अलग रहते थे शुरू में? उसके इस सीधे सवाल ने रिया को चुप कर दिया। आरव जो पास ही अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार नीचे रख दी और कहा, कभी कभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं पर समझ नहीं पाते, और जब समझ आती है तब वो बहुत देर हो चुकी थी। रिया और आरव ने दोबारा शादी नहीं की। वे एक साथ रहते थे, बच्ची के लिए, खुद के लिए, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो किचन में खामोशी और वो बेडरूम में चुप्पी। वो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, पर रिया का जवाब में सिर हिला देना। कभी कभी जो टूटता है वो दोबारा जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दरारें अपनी छाप छोड़ जाती हैं। रिया रातों को अक्सर सोचती, काश उस दिन मैंने आरव को एक बार प्यार से बात की होती, काश मैंने अंजलि को लेकर शक ना किया होता, काश से जिंदगी नहीं चलती। एक दिन रिया को बुकसेल में एक पुरानी डायरी मिली। वो आरव की थी। तलाक के दिनों के पन्नों पर लिखे कुछ शब्द ने रिया की रूह हिला दी। मैं जानता हूँ रिया, मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। अंजलि सिर्फ मेरी साथी डॉक्टर है। मैं क्यों सफाई दे रहा हूँ? वो मुझसे बात नहीं करती। मैं थक गया हूँ। फिर भी आज उसके लिए कॉफी बनाकर रखा है, शायद पी ले। तलाक हो गया है, पर रिया का चेहरा आज भी सोने से पहले आंखों में घूमता है। मैं उसे माफ करता हूँ, खुद को नहीं कर पा रहा। रिया की आंखों में आंसू गिर पड़े। मैंने तो कभी उसकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपनी शंका को सच मान लिया। रिया ने उस रात आरव से कहा, क्या हम एक बार सचमुच फिर से शुरुआत कर सकते हैं, इस बार शादी करके, एक दूसरे को वक्त दे करके? आरव ने कुछ देर सोचा और मुस्कुरा दिया। रिया, प्यार अब भी है, पर हाँ, पर वो समय वापस नहीं आएगा। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद बेहतर हो सकता है। अब हम कोशिश करेंगे। रिया ने हाथ थामा। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, हर बार बात करूंगी और सुनूंगी भी। अद्विका उनके बीच की सबसे मजबूत डोरी थी। उसकी मासूम बातें, उसके स्कूल की ड्राइंग्स, उसमें वो मम्मा पापा और खुद का साथ बनाती थी। वो हर दिन रिया और आरव को पास लाती थी। एक दिन अद्विका ने अपनी कॉपी में लिखा, मेरी मम्मी पापा कभी झगड़ा नहीं करते, वो अब दोस्त हैं और मैं उनकी सबसे प्यारी बात हूँ। वो कॉपी रिया ने तकिए के नीचे रख दी। अब वो जब भी कभी शिकायत करती, खुद से कहती, जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, लेकिन जो बाकी है उसे तोड़ने नहीं दूंगी। रिया और आरव की कहानी ये सिखाती है कि रिश्तों में शक आना इंसानी है, गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर संवाद को धैर्य हो और विश्वास हो तो अधूरी डिलीवरी भी कभी पूरी हो सकती है। समय लौटकर नहीं आता, पर समय के साथ हम बदल सकते हैं। हम सब अधूरी कहानियां, पर जो दो अधूरापन मिलकर एक हो जाए तो कहानी पूरी हो जाती है। बस इसमें थोड़ा दर्द, थोड़ा समझौता और ढेर सारा प्यार चाहिए। अधूरी डिलीवरी सिर्फ एक महिला की डिलीवरी की कहानी नहीं है, यह रिश्तों की नाजुकता, समय की कीमत और गलतफहमियों के दर्द को छूने वाली एक गहरी भावात्मक यात्रा है। रिया और आरव की कहानी उस जोड़े की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हुए भी टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वक्त रहते एक दूसरे से बात नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की और अपने शक को सच्चाई समझ लिया। जब हम बिना पुष्टि के सिर्फ अपनी धारणा के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने रिश्ते को खो देते हैं, बल्कि उस समय को भी जो कभी लौट कर नहीं आता। रिया ने आरव पर शक किया। आरव ने सफाई देने की जगह चुप्पी चुन ली और इसी चुप्पी ने दोनों के बीच एक गहरी खाई बना दी। जब रिया माँ बनने वाली थी तब उसने महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं है, पर जब किस्मत ने उसे दोबारा उसी मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से सब छूटा था, तो उसने आरव के सामने झुककर नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ खड़े होकर अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त किया। इस कहानी का एक और गहरा संदेश ये भी है कि कभी कभी हमें दूसरी मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन पहले जैसी स्थिति दोबारा नहीं मिलती। आरव और रिया दोबारा मिले, पर उनके बीच वो पहले वाली मासूमियत, बेपनाह प्यार और हंसी की सहजता नहीं रही। हाँ, उन्होंने नई शुरुआत की, पर उस खोए हुए समय की कसक दिलों में बनी रही। रिश्तों को संभालने के लिए अहंकार नहीं, समझदारी चाहिए। प्यार में शक की जगह नहीं होनी चाहिए। समय की कीमत रिश्ते खत्म करने के बाद समझ आती है। गलतफहमियां चुप्पी से नहीं, बातचीत से खत्म होती है। और सबसे जरूरी, अगर कोई अधूरी कहानी तो उसे खत्म होने दो, अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी अधूरी रह जाए इससे बेहतर है कि थोड़ा रुककर, थोड़ा झुककर, थोड़ा समझकर उसे पूरा किया जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।